नमस्कार। आज आपको मैं नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है बुढ़िया। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूँ। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिया? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, माई 30 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपये दे देना, 2 पैसे भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने न में गर्दन हिला दी। शर्मा जी ने बिना कुछ कहे आगे चल दिए। राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो बोला, 50 रुपये किलो है साहब। बाबूजी कितने दे दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। शर्मा जी को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोच समझकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी ज़िंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था उस दुकान पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूँ। इतना कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपये का नोट दिया। बुढ़िया को बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना, और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दिए आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ऑफिस में गए, ये किस्सा बताया और सब ने सुना तो सबको यही कहा उन्होंने, आगे से फल खरीदना हो तो उस बुढ़िया से ही खरीदना। शर्मा जी की ये बात सुनकर सभी ने उस बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देते नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता ही है। जीवन में कभी किसी बेसहारा की मदद करके तो देखिए। अपनी पूरी जिंदगी में सभी किए गए कार्यों से आपको ज़्यादा संतोष मिलेगा। धन्यवाद।